ओके, 6 जनवरी 2026 का ये सेशन है। यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रही थी। एज यू कैन सी नीचे क्रॉसओवर होने वाला है, जो कि अगर ये कैंडल स्ट्रांग बनी तो नीचे क्रॉसओवर हो जाएगा। अब इसी में थोड़ी सी टेक्निकलिटी थी जो कि मैंने मिस कर दी, जो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे तो क्रॉसओवर का ऑलरेडी एक्सपेक्टेंसी थी कि हाँ होगा। ऊपर डॉन्शियन चैनल का मिडल लाइन था जहाँ से वो रिजेक्ट हो रहा था, और वहाँ पे राउंड नंबर भी था। नॉर्मली केस में जब हम लोग प्राइस एक्शन में लेते हैं तो रिजेक्शन के बाद अप के लिए ट्रेड नहीं लेते हैं, स्पेशली अगर ऐसा कहीं कंडीशन हो कि लास्ट सेकंड्स में वो नीचे क्लोज हो रहा हो और फिर नीचे ही रिजेक्शन, साइकोलॉजी में भी रिजेक्शन दिखाया जाए और ऐसे भी। बट मैंने आपके लिए ले लिया यही देख के कि यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ। बट एज यू कैन सी इस कैंडल का जो मिडिल लाइन है, इफ प्रीवियस कैंडल का जो मिडिल लाइन है वो एग्जैक्टली उस पे क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। हम लोग मिडिल लाइन हमेशा पकड़ते हैं, तो मिडिल लाइन के हिसाब से अभी जो क्रॉस ओवर है उसके बाद है। इसका मतलब है कि ये जो कैंडल है जो अभी बन रही है, ये अगर ग्रीन बनती तो हम अप के लिए जाते। तो क्रॉस ओवर के हिसाब से भी थोड़ा सा इनकरेक्ट है। और दूसरा तो वही डॉन्शियन चैनल था और राउंड नंबर लेवल था। तो इसी रीज़न से मैंने प्राइस चेंज ऑलरेडी कर लिया है, एज यू कैन सी कि हाँ ये तो लॉस हो गई। फिर वो चांस पे आ जाता है कि हाँ कभी कभी बायर्स पुश कर देते हैं, कभी एक एक्स्ट्रा कैंडल बना देते हैं, प्रेशर रहता है, उसके बाद वो फेक ब्रेकआउट हो जाता है। तो ऐसा भी कई बार होता है। लेकिन हमें उस पर नहीं लेना है, हमें चांस पे नहीं लेना है, हमें फैक्ट्स पे लेना है कि कैसे क्या है। तो ये ट्रेड गलत था। तो ये एज यू कैन सी ये लॉस हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। ओके, इसमें मैंने ये यूएसडी कॉप में मैंने एक वो लगाया था, अलर्ट लगाया था कि ये जो लेवल है जिसका ब्रेकआउट हुआ है, आ, पीछे जो दो रेड कैंडल्स हैं उनमें से पहला रेड कैंडल का जो ओपन है उसका जो ब्रेकआउट हुआ है, उसी लेवल का एक फेक ब्रेकआउट का सिनेरियो यहाँ पे बन रहा था। मैंने लेवल ऑलरेडी बना रखा था। विक होता तो विक के लिए बनाता, लेकिन यहाँ पे बॉडी के लिए था। तो एज यू कैन सी उसका फेक ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया है। तो अब हमको चाहिए था कि वो ऊपर जाए और ऊपर हमें एंट्री मिल जाए। रिजेक्शन ट्रेड लेना था डाउन के लिए। पहले प्राइस ऊपर आती तेजी से तो ज़्यादा बेटर होता। इसमें एज यू कैन सी वो पहले थोड़ा सा नीचे ही आई है, तो इसलिए थोड़ा हेजिटेंसी भी थी। लेकिन वही वाला फॉर्मूला कि जो फेक ब्रेकआउट का लेवल है वो दूर है। इवन दो प्राइस पहले नीचे आ चुका थोड़ा सा ही सही, और वो जो येलो ईएमए लाइन है उसका सपोर्ट ले लिया है। बट उसके बाद भी चूंकि प्राइस और फेक ब्रेकआउट में और प्राइस के ओपनिंग वाले एरिया में काफ़ी मतलब पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो अभी भी वो रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो मैंने इसको 15 सेकंड पे कर लिया, क्योंकि 30 सेकंड्स ऑलरेडी बीत चुके थे। तो जैसे ये गया, मुझे चाहिए था क्रॉसिंग, बिना क्रॉसिंग के मैं नहीं लेता, तो मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, एज यू कैन सी 13 सेकंड्स बचे थे, मतलब कि कैंडल क्लोज होने के बाद भी 2 सेकंड्स और ये मेरी जो ट्रेड है वो चलेगी। तो इसके लिए ज़रूरी था कि वो कहीं नीचे क्लोज हो, ताकि स्पीड में भी अगर आए रिकवरी के लिए तब भी थोड़ा सा स्पेस हो जाए। एज यू कैन सी ये विन हो गया, उसी के नीचे क्लोज हुआ रिजेक्ट करके। अब इसमें डाउन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ये थोड़ा डिबेटेबल है, ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद डाउन बने। इस वाले चार्ट में एज यू कैन सी पीछे पिछला जो कैंडल है वो बायर्स का पोजीशन रिवील कर रहा है, और उसके पिछला वाला कैंडल भी बायर्स का पोजीशन रिवील कर रहा है। जो येलो लाइन मैंने बनाई है, ये वाली जो रेड कैंडल उतना नीचे पहुंची नहीं, ऊपर क्लोज हुई, गैप डाउन हो गया है। और एक ग्रीन का जो लेवल था, पीछे जो ग्रीन कैंडल थी उसके ऊपर रेड को रखा गया, बट उसके बाद गैप डाउन हो गया, मतलब कि उसको स्किप कर दिया गया, ये वाला लेवल इसको स्किप कर दिया गया। तो इसीलिए मैंने डाउन के लिए ट्रेड ले लिया। हाउएवर, जो एकदम लास्ट सेकंड में होता है उसको वैलिड नहीं माना जाता है। तो लास्ट सेकंड में क्या हुआ है, यहाँ पे पिछली कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग की है, ठीक। तो एक तो वो इनवैलिड हो गया। तो अगर कैंडल वहीं से ओपन होती तो फिर मतलब कि हो सकता है उसके बाद भी मैं नीचे ही जाता, इसलिए क्योंकि वो एकदम एक्सट्रीमली लास्ट सेकंड में वो उसको ऊपर रखा गया, तो वैलिड नहीं माना जाता। बट उसके साथ ही साथ गैप डाउन भी हो गया है उसी लास्ट सेकंड में, एक ही सेकंड में। अब ये चीज़ कंफ्यूज कर देती है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक लॉजिक लगा रहे हैं, उसमें भी ये चीज़ हो जाए तो वो कंफ्यूज कर देती है। हाउएवर, जो मुझे दिखा उसके हिसाब से मैंने ट्रेड लिया कि हाँ गैप डाउन हुआ है और उसको वो किया गया है, बट एज यू कैन सी वो लॉस हो गया। तो ये ट्रेड लॉस हो सकता था ओनली बिकॉज कि वो एक ही सेकंड में, लास्ट सेकंड में हो गया था। अब आ जाते हैं यहाँ पर। इस पे था यहाँ पर मेरा आ, ये सपोर्ट वाला एरिया। तो सपोर्ट वाले एरिया से हमने अब के लिए, मतलब अब का नहीं ट्रेड ले सकते थे, तो मैं वेट किया। ये एक जोन हो गया, एक डाउन का विक जिसके थोड़ा सा नीचे ही क्लोज हुआ था, और ये आ, वो सपोर्ट वाला एरिया, कलर चेंज वाला एरिया, दोनों पे मैंने वो बनाया।
एज़ यू कैन सी इसके ऊपर क्लोज़ हुआ तो मैंने आपके लिए ट्रेड ले लिया। क्यों? क्योंकि जो फेक ब्रेकआउट हुई थी वो बहुत ही क्लोज़ थी फेक ब्रेकआउट लेवल के, इसलिए मैंने आपके लिए ट्रेड ले लिया, नहीं तो मैं वेट करता पुल बैक का। अब इसमें गलती क्या थी? वो ये थी कि ये फ्लैट हेड थी। फ्लैट हेड विथ मतलब नीचे विक, मतलब एक हैमर वाले से फेक ब्रेकआउट हुआ। तो हैमर वाले से फेक ब्रेकआउट नेचुरली अगर हैमर क्रिएट होता है किसी डाउन ट्रेंड में तो वो अलग होता। लेकिन हैमर के साथ फेक ब्रेकआउट हो रहा है तो वो थोड़ा-सा मतलब 19-20 वाली चीज़ हो जाती है। इसलिए क्योंकि वो फ्लैट हेड्स में काउंट होती है। तो यहाँ पर जो मेरा लॉस होने का जो संभावनाएँ थी, वो इसी रीज़न से थी कि मैंने फ्लैट हेड के बाद ट्रेड ले लिया। तो ये भी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। मैंने ये 222 का ये ट्रेड लिया है, लेकिन उससे पहले तो 2 लॉसेस ऑलरेडी शायद हो गए थे। तो मैंने सही ट्रेड्स लिए हैं या नहीं है मुझे ध्यान में नहीं। ख़ैर, जैसा दिख रहा है वैसा। एज़ यू कैन सी वो लॉस हो गया, तो ये भी ख़त्म। अब ये मैंने एक वीडियो ऐड की है, इसमें मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है, बट एज़ यू कैन सी ये कितना प्यारा सपोर्ट लेवल था, ये जो बना हुआ है। अभी मैं पीछे भी दिखाऊँगा, इस सपोर्ट लेवल से एज़ यू कैन सी जो बड़ी-सी ग्रीन एक कैंडल आई है, वो भी मैंने मिस की। फिर उसके बाद एक ये जो छोटी-सी ग्रीन कैंडल आई है, वो भी मिस की। और ये जो जस्ट अभी जो बन रही कैंडल, उसके जस्ट पीछे वाला जो ग्रीन कैंडल है, उसको भी मैंने मिस की। और वो सपोर्ट लेवल भी मैं एक बार दिखा दूँगा। वो और एज़ यू कैन सी ये जो अब अभी रेड बनी, जस्ट जस्ट बनी जो ख़त्म हुई, इसके बाद मैं आपके लिए नहीं ट्रेड ले सकता क्योंकि स्टोरी वैसी नहीं है। स्टोरी में ये है कि एक बड़ी कैंडल बनी थी ग्रीन जब सपोर्ट पे आया था प्राइस, उसके बाद 2 टुकड़ों में छोटी-छोटी बनी, फिर तीसरी बार जो बनी उसमें एकदम ही वीक पड़ गई और उसके बाद एक रेड आ गई। तो ये जो ग्रीन कैंडल भी बन रही है, ये ज़रूरी नहीं थी कि ग्रीन बने और वही हमने बाद में देखा भी कि ये रेड बनी। अब सपोर्ट में दिखा दूँ, सपोर्ट में एज यू कैन सी ये ग्रीन कैंडल का लो और रेड कैंडल का लो दोनों का लो है और वो कितने प्यारे से वर्क किया था। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से मुझे यहाँ पे ग्रीन ट्रेड नहीं लेना था, ये जो जिस कैंडल जो चल रही है, इसलिए मैंने नहीं लिया। लेकिन इस बात का दुख था कि पीछे जो भी 3 बार मुझे मौके मिस हुए हैं अच्छा खासा रिवर्सल, सपोर्ट पे रिवर्सल वाला ट्रेड के लिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ बन रहा था जो मैंने हेजिटेशन की वजह से नहीं लिया। एज यू कैन सी 2 कैंडल्स रेड बन गए हैं और ऊपर की तरफ, तो एक तरह से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है। तो ये जो ग्रीन कैंडल ऊपर आ रही है, अभी जो कैंडल बन रही है, इसमें मुझे डाउन का ट्रेड लेना था। लेकिन वो पता नहीं, वही है, डर के मारे हिम्मत नहीं हुई। ये लगा कि वीक भी तो हो सकती है, फेक ब्रेकआउट भी तो सकता है, सपोर्ट लेवल अच्छा खासा था ये। तो ये सब के चक्कर में यहाँ पे ट्रेड लेना था, एग्जैक्टली यहाँ। तो मैंने नहीं लिया और वो बिगेस्ट मिस्टेक एज यू कैन सी, बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी। तो ये ट्रेड भी मिस हो गया। ये भी होता है जब 2 ट्रेड्स लॉस हो जाएँ तो फिर लगता है कि अरे क्या हो रहा है। खैर, ये रेड बन रहा था, फिर मैंने ट्रेंड लाइन बनाया और ट्रेंड लाइन बनाया उस पे भी बाद में एक कैंडल आई थी, लेकिन उस समय मैं एट द मोमेंट प्रेजेंट नहीं था। वो ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन वो प्यारे से रिजेक्शन दी, तो मुझे रिजेक्शन ट्रेड वहाँ पे लेना था। ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है, इस ट्रेंड लाइन पे प्राइस ऊपर आती है तो रिजेक्शन ट्रेड लेना था, लेकिन वो भी मिस हो गया क्योंकि ट्रेंड लाइन एक्यूरेटली नहीं बनाया था, थोड़ा और नीचे बनाता तो मिस नहीं होता। अभी ये जो कैंडल बन रही है ना, ये ऊपर तक गई थी और टच की थी, बट वो मिस हो गया था एज यू कैन सी इस वाले में, ऊपर जाके टच करके रिजेक्ट की। तो खैर फिर मैंने चार्ट चेंज कर दिया, और भी मैंने ट्रेंड लाइन बनाए थे बट वो सब वर्क नहीं किए, तो मैंने फिर चार्ट चेंज कर दिया। ओके, तो अब इसमें देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे लेफ्ट में एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से 2 रेड कैंडल्स आई हैं वहाँ पे, और ये जो ग्रीन कैंडल्स थे ये वीक वीक बन रही थी, छोटी छोटी बन रही थी। वही सब मैं देख रहा था कि ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं, उसके बाद एक कैंडल बन गई, उसके बाद बन गई, तो ओवरऑल वीकनेस दिख रही है यहाँ पे बायर्स की। तो ओके, हाँ, तो ये हो गया हमारा ये लेवल, रेजिस्टेंस का लेवल। अब यही था कि अगर इसके नीचे ये क्लोज करती है तो मैं डाउन के लिए जाऊंगा। हल्का सा तो रिस्की रहता ही है क्योंकि पिछला वाला कैंडल ने ऑलरेडी रिजेक्शन शो किया था, बट यहाँ पर एज यू कैन सी अच्छे से क्लोज हुई तो मैंने ले लिया। वैसा नहीं था कि एकदम लास्ट के 5 सेकंड्स में ही उसको वो रखा गया, लेकिन कंफर्टेबली वो नीचे क्लोज हुई थी। और चूंकि ओवरऑल वीकनेस भी थी, इतने ग्रीन कैंडल्स लग गए उस रेड को फिल करने के लिए, तो फिर मैंने डाउन के लिए ले लिया यहाँ से ट्रेड। एज यू कैन सी वहाँ पे फाइटिंग हो रही है,
तो ये भी दिमाग में था कि कहीं ऐसा ना हो कि फाइटिंग की वजह से ही मतलब फाइटिंग वाला ट्रेड मैंने ले लिया। ये ध्यान रखना है कि हमें फाइटिंग वाला ट्रेड नहीं लेना है, कि जहाँ पे फाइट हो सकती है कि हाँ बायर्स या सेलर्स में से फाइट होगी और उसमें से कोई एक विन करेगा, उसके बाद ट्रेड करना है। कि उसमें से जो विनिंग जो जीतेगा उसके बाद जिस डायरेक्शन में मतलब प्राइस जाएगी उस चार्ट पे, तो उस तरफ डायरेक्ट उस डायरेक्शन में लेना है, फाइटिंग वाली जगह पे नहीं लेना है। लेकिन ठीक है, रिवर्सल ट्रेड था, रिवर्सल के चांसेस थे, तो मैंने यहाँ पे चांस लेना सही समझा। थर्ड ट्रेड था ये। थर्ड ट्रेड तक आते आते इमोशंस काफ़ी हाई हो जाते हैं, बट ठीक है, सही ट्रेड था। एज यू कैन सी, विन हो गया। ओके, तो दो ट्रेड का बीच में लॉस था, फिर ये थर्ड ट्रेड विन हो गया। आज मतलब ये सिक्स वाला का 6 जनवरी का दो विनिंग्स मैंने निकाले इसमें से। प्रिपेयर्ड उतना सच नहीं था, बट धीरे धीरे करके मुझे वापस से बढ़ाना ही पड़ेगा एक सेशन में दो दो विनिंग्स वाली चीज़। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा वेटिंग करना पड़ गया एक ट्रेड के बाद ही, तो उस केस में तो फिर नहीं करेंगे। ये मैं रिफ़्रेश कर दे रहा हूँ। तो ये सिर्फ सिक्स के ट्रेड्स हैं, लेकिन मैं उसको 3 डेज़ पे कर दिया, तो और भी ट्रेड्स दिखे। तो एज यू कैन सी नीचे एक फर्स्ट विनिंग हुआ है, फिर दो लॉसेस हैं, फिर एक विनिंग हुआ है, और ये बाकी के जो ट्रेड्स हैं। सो या दैट्स इट।